काम चिंतन आएगा, नाना प्रकार की मलिन वृत्तियां आएंगी, ये गुण अपना प्रभाव फेंकेंगे, आपको भजन में रहना है, ये धीरे धीरे सब डिलीट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा इससे नहीं, वो फिर भजन ही नहीं चलेगा, भजन ही नहीं चलेगा। वैष्णव अपराध जब हो जाएगा ना तो छाती जलेगी, भजन ही नहीं होगा, भगवत चरणारविंद से विमुक्ता जागृत होने लगेगी, हाय हाय मच जाएगा। ये तो गुणों का प्रभाव होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसके प्रभाव से जिस समय जो गुण हुआ वो प्रभाव आता है। तो आप खूब नाम जप कीजिए, सब शांत हो जाएंगे। चल के करो भजन के लिए, ऐसा नहीं कि हम बैठ के ही करें। अगर हमें नींद आ रही, जमुआई आ रही, परे, तो हम टहल के करते हैं, खड़े हो जाते हैं। हमें भजन करने से मतलब हम खड़े हैं कि बैठे, शरीर की परिस्थिति से कोई उसमें परिवर्तन नहीं पड़ता। चित्त की जुड़ाव कहाँ है? अगर आप पद्मासन में बैठे हो, चित्त से विषयों का चिंतन कर रहे तो बेकार है। और आप खड़े हैं सोफा में बैठे, लेकिन चित्त भगवदाकार है, सब बढ़िया बात बन गई। चिंतन कहाँ है? तो चिंतन अगर आपको खड़े खड़े चलने में ज्यादा बढ़िया सुविधा लग रहा है तो आप ऐसे करो, टहलते हुए भजन करो, आपका अभ्यास जैसा दृढ़ हो जाए। हाँ, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि फल की कमी हो जाएगी। जी। सीमा जी फरीदाबाद से। श्री हरिवंश महाराज जी, मेरा प्रश्न अनन्यता को लेकर है। गुरुदेव, हमारी श्री जी की उपासना में अनन्यता का क्या स्वरूप है? क्या हमें प्रिया और प्रीतम में भी केवल प्रियाजू के अनन्य रहना है? अनन्यता को लेकर मेरे मन में बहुत संकल्प विकल्प होते हैं, जिस कारण प्रिया प्रीतम अभी भजन करो अनन्यता का, तो अपने आप स्वरूप आ जाएगा। अभी समझ ही नहीं पाओगी अनन्यता। पहली अनन्यता तो ये समझनी है, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्या से सर्वानुवस्थतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, संतों से संभाषण के योग्य नहीं, उनमें भी हमारे प्रभु श्यामा श्याम विराजमान है। पहले ये देखना है, सम्मे सर्वानुवस्थतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। फिर श्यामा श्याम दो थोड़ी है, एक प्राण, एक मन, एक वयस, एक स्वभाव। खेल के लिए दो है, रसो या परमानंद एक द्विधा सदा। श्री राधा कृष्ण रूपाभ्यम तस्मै तस्मै नमो नमः। हमारी प्यारी जू को लालजू प्राण प्यारे हैं, लालजू को प्यारी जू प्राण प्यारी है, और हमें दोनों प्राण प्यारे हैं। तो हमारी अनन्यता श्यामा श्याम के चरणारविंद में है। और हम आगे चल करके स्वरूप क्या है, उससे कैसे सेवा करते हैं, वो सब भाव। पहले तो ये दो अनन्यता लाओ, पहले संपूर्ण जगत में अपने प्रभु को देखने का भाव लाओ, और दूसरे हमारे प्रभु के सिवा हमारा और कोई नहीं है, ये अनन्यता। जी डर लगता है, प्रिया प्रीतम में भेद बुद्धि हो रही है, इस बात के अंदर से डर लगता है। भेद बुद्धि क्यों? हमारी दो आंखें हैं, दृष्टि तो एक है ना। इनमें से कौन प्यारी है, कौन छोटी, कौन बड़ी है, हम ऐसा नहीं कह सकते। मेरे लिए दोनों प्यारी है, पर दृष्टि दोनों की एक है ना। प्रिया प्रीतम में कैसी भेद बुद्धि? क्या भेद बुद्धि होती? ऐसा लगता है बस प्रियाजू को कृष्ण कृष्ण पुकारते तो उससे लगता है कि नहीं बस राधा ही पुकारना है। तो राधा पुकारोगी तो लालजू मुस्कुरा देंगे, कृष्ण पुकारोगी प्रियाजू मुस्कुरा देंगे। आपको प्रियाजू की मुस्कुराहट पसंद है या लालजू की? दोनों की। तो बस फिर राधे श्याम बोलो, क्या परेशानी है? अरे ये सब मन के विलास है, दो है ही नहीं। उनकी दृष्टि में देखो, उनकी दृष्टि में देखो तो वो सब आए, उनकी दृष्टि में देखो तो वो सब आए। केवल तन है राधा और कृष्ण, मन एक है, प्राण एक है, स्वभाव एक है, रुचि एक है, अवस्था एक है, तत्व एक है। खेल में केवल राधा कृष्ण है। लालजू के हृदय का प्रेम ही श्री जी है। जो श्री कृष्ण चंद्र जू के हृदय का आह्लाद है, वही मूर्तिमान श्री राधा किशोरी जी है। कैसे कैसे अलग हो सकते हैं? नहीं, अभी क्या है कि अभी कोई भजन तो हुआ नहीं डट के, तो ऐसा मन प्रपंच रचता रहता है, प्रभु में भी प्रपंच रचता रहता है। अगर हमसे पूछो ना तो हमें लाडली जो प्राण प्यारी है, लेकिन प्राणों से भी अधिक लालजू प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लाडली जू के प्राण प्यारे हैं, इसलिए हमें लाडली जू से बढ़कर लालजू से प्यार है। अपने प्यारे को जो पसंद हो ना, तो प्यारे की पसंद हमारी पसंद सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे प्यारे को क्या पसंद है? हमारी प्यारी जू के प्राणनाथ है, हमारी प्यारी जू के सर्वस्व सुख है लालजू। तो लालजू हमारे लिए बहुत अति स्नेहाद उच्चई। अगर हम उच्च स्वर से हाँ कृष्ण पुकारते हैं तो हमारी प्यारी जू मुस्कुरा देते हैं। बस उनकी मुस्कुराहट चाहिए। राधा राधा कहते हैं तो लालजू मुस्कुरा देते हैं।
और हम राधा राधा करके लाडली लाल दोनों की मुस्कुराहट लेके उन्हीं की सेवा में पहुंच रहे। ये कैसे, हमें तो लगता है कैसी इस मन की चाल है कि प्रिया प्रीतम में भी ऐसा छोटा बड़ा, प्रिया प्रीतम छोटे बड़े। अरे प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। प्रेम की जो चेष्टाएं होती हैं वो इसीलिए पर्दा करके कि ये संसारी लोग नहीं जानेंगे। प्रेम का एक विशुद्ध स्वरूप होता है, प्रेम का एक विशुद्ध स्वरूप होता है, उसको सब प्रेम में छुटाई अब मतलब वो समझ में नहीं आएगा। प्रभु सर्वलोक महेश्वर और अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। आप विचार करके देखो, सर्वलोक महेश्वर जिनके एक पार्षद में इतनी सामर्थ्य कि अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पालन और श्रृंगार कर दें, तो एक पार्षद को आज्ञा कर देते, लेकिन आप स्वयं जाकर के सारथी बन के बैठे हैं। आप सोचो जरा, और वो प्रभु अगर हमारी लाडली जी के चरणों में महावर लगा रहे तो कोई आश्चर्य की बात है। वो तो भक्त की लंगोटी धो रहे हैं, अपने प्रेमी जनों के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। तो लाडली जी तो प्रेम समुद्र लाल जी के हृदय का मूर्तिमान स्वरूप, इसके लिए खूब डट के भजन चाहिए। प्रिया प्रीतम के मार्ग की बातें हम इसीलिए नहीं करते कि पहले भजन करो, पहले भोगों पर विजय तो प्राप्त करो, पहले ककारा तो सीखो परमार्थ का, तब तो आगे बढ़ो। अब सीधे प्रिया प्रीतम की बात, अब ककारा आता नहीं, पीएचडी के ग्रंथ को हल करना चाहो तो कैसे कर पाओगे? ये तो बहुत ऊंचा खेल है वृंदावन का। यहाँ न देवैर ब्रह्माद्यैर न खालु हरिभक्तैर न सुहृदा दिवीर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रस्म हो दुरंता हा प्रत्याशा हर हर दशोर गोचरी तुम। ये तो न बड़े बड़े देवताओं की भी जहां पहुंचे, वृंदावन धाम है। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला, या ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे, बस इसी से पार हो जाएगी। और प्रिया प्रीतम दो नहीं है, दो नहीं है, देखने में दो है, वो एक ही है, दो नहीं है। दो नहीं, आगे चलकर समझ में आएगा। अभी नाम जप करो, जो प्रिय लगे नाम, मत सुनो तुम और किसी की बात, जो नाम प्रिय लगे। अगर आपको राधा राधा प्रिय लग रहा है, राधा राधा जपो। जब मन कह रहा कृष्ण 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 जपो। संसार का पहले चिंतन छोड़ना है, पहले प्रभु का चिंतन पकड़ना है। इन किन प्रकार जैसे हमारा चित्त प्रभु में जुड़े, जोड़ो। ये प्रपंच मन की बातें मत मानो। मन कहता है राधा राधा तो कहो राधा राधा, हम तो चिल्ला ही रहे राधा राधा, फिर काहे को झंझट पकड़ो ना। खूब नाम जप करो, पहले नाम जप करो डट के, तब समझ में आएगा। भगवान सिंह जी भरतपुर से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, आप अपने प्रवचनों में कहते हैं कि वृंदावन आने मात्र से उद्धार हो जाता है, तो हम वृंदावन आ गए तो क्या हमारा उद्धार संभव? अब इस बात को समझना होगा। जब कक्षा प्रारंभ में विद्यार्थी जाता है और वो पार्टी छुइया लेकर के गुंडा ऐसे खींचता है, ऐसे रकील खींच देता है, तो टीचर जानते हो क्या कहते हैं? शाबाश शाबाश, ये टॉफी लो, बहुत अच्छा। और बच्चे का उत्साह बढ़ता है। फिर इसके बाद वो साल भर अगर वो उतना ही करता रहे, तमाचा मिलता ही टॉफी नहीं मिलती। एक साल हो गए, वही गुंडा वही रकील, नहीं समझ रहे हो ना? तो वृंदावन आ जाने का मतलब क्या है कि आप आए, आपको सत्संग मिला, सत्संग से आप अपने आचरण सुधार करे तो आपका कल्याण निश्चित, मतलब प्रारंभ यहीं से हो गया। अब आप वृंदावन आ गए हो, फिर जाके मनमानी सब पापाचरण करते हो, भजन नहीं करते, तो भगवान ने कृपा की, धाम बुलाया, सत्संग दिया, इसके बाद तुम सत्संग की अवहेलना करके पापाचरण करो तो फिर दंड की बात समझ में आएगी। जो हम कह देते हैं वृंदावन आ जाओ, एकमात्र वृंदावन का आश्रय लेने मात्र से भगवत प्राप्ति निश्चित, तो वृंदावन और भगवत प्राप्ति के बीच में जो रास्ता है वो किलोमीटर हमने नहीं बताए, वो किलोमीटर यहां बैठ के बताएंगे। वो सुन रहे हो? किसी की तरफ बुरी दृष्टि नहीं करना, मन वचन कर्म से ठीक ठाक, कोई नशा नहीं करना, गंदे आचरण। अब ये पढ़ाई शुरू, अब ये वृंदावन में पढ़ाई शुरू। अब भगवत प्राप्ति के लिए आपको तैयारी करवा रहे हैं, अब उसकी तैयारी कर लो। अब ऐसा नहीं कि एकमात्र केवल वृंदावन आ गए फिर मनमानी पापाचरण किए जाके, तो भाई फिर कैसे? चित्त संसार के चिंतन में लगा, भोगों में लगा, तो भगवत प्राप्ति कैसे? कठिन हो जाती है ना। इसीलिए कहते हैं एक बार आओ, एक बार आओगे ना तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, तुम सत्संग सुनोगे, ये सत्संग आपके ऊपर चढ़ बैठेगा, आपका सुधार पक्का करेगा। जैसे वो शब्द गया आपके पास ना कि एक बार वृंदावन आ जाओ, तो आ गए ना। अब वृंदावन आके सुन रहे हो कि देखो ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अब उसका सुधार करो। तो भगवान जो पूर्व में पाप हुए, धाम आए हो, संत दर्शन, धाम दर्शन, इससे पाप नष्ट होंगे, और जब साधन करोगे तो भगवत प्राप्ति का रास्ता पुष्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप?
भुलावे की बात नहीं है, बुलावे की बात है। भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी, बस नाम न छूटे आपके। आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। हमारी बात मान लो, चाहे दोस्त बन के मान लो, चाहे आप शिष्य बन के मान लो, चाहे पुत्र बन के मान लो, चाहे जिस भाव से, हमारी बात मान लो, बस तुम्हारा परम कल्याण है। अगर केवल कंठी तिलक लगाने मात्र से भगवत प्राप्ति होती है तो हम जबरदस्ती सबके लगा देते कि भैया तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए। सब बिना गुरु के उद्धार नहीं होता। तो हम मान रहे हैं ना, तुम भी मान लो, हम भी मान ले। आए बन जाओ। कैसे बने बाबा जी बोले? तो बेटे बताओ अब कैसे बने, बताओ कैसे बने, कैसे बने आप बताओ। गुरु का दो नाम। और हाँ, तो अब कह रहे राधा 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 राधा, ठीक है, नाम जप करो, राधा राधा नाम जप करो, और कोई नशा न करो, और किसी का बुरा न चाहो, और रोज सत्संग सुनो, भगवान इसी से पार कर देंगे। नाम जप करो, और जब तुम्हारा मन बहुत हो जाए कि नहीं हमको तिलक लगाना है, कंठी बंधवाना है, तो इनसे पूछ लेना, चाहे जिस दिन बनवा लो, नाम जप करना है। कंठी बंधवाने से केवल भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवान के भजन से, सदाचरणों से होती है। वो बिना कंठी बंधवाए भी आप कर सकते हो। हमारा लग राधा राधा करता हूँ। नहीं, हम इस पे नहीं राजी हैं। नहीं, सुबह शाम भी दिन में भी जपता हूँ। हाँ ये बात, हाँ। अच्छा मान लो दोपहर में शरीर छूट गया तो क्या होगा? नहीं, ऐसे जपता ही रहता हूँ वैसे, पर कभी कभी जैसे ध्यान छूट जाता। तो बस पक्का हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, दोस्ती रखो, बढ़िया बढ़िया दोस्ती है। अब तुम गुरु मानो तो मानो, हम तो सबको दोस्त मानते हैं। हमें सबसे बढ़िया अच्छा लगता है दोस्ती। दोस्ती में होता है कि तुम हमसे बात कर सकते हो, अब उसी से बना डरा बैठा है, हमें ऐसे नहीं। हाँ तुम मानो गुरु, तुम मानते रहो, हमारे लिए सब हित मित्र है, हमारे भगवत स्वरूप है, तो हमारे दोस्त है, हमारे श्री कृष्ण है, हमारे प्रीतम है। हम इस भाव से देखते हैं, सब हमारे प्यारे हैं। आप मानो, अगर गुरु मानते हो तो आपकी मान्यता है, आप मित्र मानते हो आपकी मान्यता है, कोई संत मानता है, कोई कुछ मानता है, उसकी मान्यता है। हमारी मान्यता में सब मेरे मित्र हैं, सब मेरे दोस्त हैं, मेरे भगवान इन रूपों में आकर मुझे प्यार करते हैं, ये मुझे ठीक है। नाम जप करो, अच्छे आचरण से चलो, और जब तुम्हें लगे कि नहीं हम तभी मानेंगे शिष्य है कि कंठी बन जाए तिलक, तो बढ़िया आराम से रज ले लो, तिलक लगा लो, कंठी ले आओ, हम तुम्हें दे दें, बांध लो, ठीक है। राधा राधा जपो, भगवत मार्ग में चलो, बुरा किसी का करो नहीं। इससे ज्यादा भगवान पूजा और नहीं चाहते। सबसे बड़ी पूजा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। किसी को कष्ट ना देना, मन वचन से किसी को पीड़ा ना पहुंचाई जाए, और नाम जप किया जाए, बहुत बढ़िया भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, चिंता ना करो, ठीक है। मैं शाम को एक घंटा राधा राधा करता हूँ, तो आपको सामने कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये भी बात बढ़िया है। कृष्ण को सामने कर लेता हूँ, उनके चरण धो के पीता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है। आगे बढ़ते जाओगे, ऐसे चलते रहो तो भगवान आगे बढ़ाते चले जाएंगे। वो जब आनंद हृदय में दे देंगे तो हर समय, और पता नहीं भगवान किस पे कब रीझ जाए। बड़े बड़े तपस्वी ऐसे साधारण से वार्ता करने लगे, खेलने लगे, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट्ट। भगवान इतने कृपालु, पता नहीं कब किस पर कौन सी कृपा कर दे। बस पुकारते रहो उनको, उनके हो कि उनके पुकारो, फिर उनका चमत्कार देखो, आनंद ही आनंद है जी। जितेंद्र द्विवेदी जी झांसी से। श्री हरिवंश महाराज जी, मैंने मन वचन कर्म से आपको अपना सर्वस्व मानकर आपकी दासता स्वीकार की है। मैं अभी आपका सबसे छोटा दास हूं, जो कि पूरी तरह अज्ञान और अधम हूं। आपके मुखारविंद से कहे गए वचनों को पालन करने का प्रयास करता हूं। आपके द्वारा कहा है कि अगर किसी की परेशानी को देखते हुए उसकी समस्या के समाधान के लिए प्रभु नाम जाप करके उसको संकल्प के साथ दिया जाए तो उस जीव का कल्याण निश्चित है। मेरे द्वारा किसी को भी भयानक पीड़ा में देखकर उसको नाम जप देने का विचार बहुत आता है, किंतु मन में ये विचार भी आता है कि मेरे द्वारा जो भी क्रिया हो रही है, चाहे वो थोड़ा बहुत प्रभु का नाम जप ही हो, वो तो गुरुदेव भगवान आपकी कृपा से हो रहा है। हाँ। उस पर तो सिर्फ आपका अधिकार है। ये उससे भी उत्तम बात है। मैं तो सिर्फ आपका दास हूं। ये उससे भी उत्तम बात है। जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं या गुरुदेव को समर्पित कर देते हैं तो पूरे विश्व मंगल के लिए हो जाता है, वो पूरे विश्व कल्याण के लिए हो जाता है। ये बहुत उत्तम बात है, क्योंकि विश्वात्मा भगवान है और अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, गुरुदेव भी विश्वात्मा है, चराचर में व्याप्त है। तो हम गुरुदेव को देते हैं या इष्ट देव को देते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सबका मंगल होता है। ये और उत्तम बात है। अगर हम किसी एक व्यक्ति पर द्रवित होकर के उसको हम नाम दान करते हैं कि भगवान हमारा ये जप इसको जाए शांति प्रदान करे, ये उत्तम बात है। लेकिन इससे उत्तम बात है सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसलिए हम प्रभु को ही दे देते हैं। प्रभु के द्वारा किया कराए गए जप को प्रभु को समर्पित कर देते, तो प्रभु विश्व रूप है, विश्व के मंगल में लग गया, वो लौटकर जब आपके पास आएगा, इसका भी तो फल है।
आपने अपना भजन दिया तो इसका वो जब लौट के आएगा तो आपका रोम रोम आनंदित कर देगा। हर क्रिया का फल है। आपने किसी व्यक्ति को भजन दिया अपना तो आप खाली हो गए, ऐसा नहीं। वो भजन जाके उसका मंगल किया, अब उस मंगल करने का फल है वो लौट कर आपका आके परम मंगल कर देगा, परम मंगल कर देगा। तो आप या तो किसी व्यक्ति को या गुरु को या इष्ट को जो समर्पित करते, तीनों बातें बहुत मंगलमयी हैं, पर सर्वोत्तम बात यही है श्री भगवान को समर्पित करना। वही गुरु है, गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु, उनको समर्पित कर दिया, वो विश्व में सब मंगल कर देंगे। आपका जो भजन, संतों का भजन इसीलिए तो भगवान को समर्पित होकर विश्व का मंगल करता रहे। अगर संत पृथ्वी में ना हो वास्तविक जो भगवान के मार्ग के, तो आप देख लो जैसा पापाचरण होता है आतंक मच जाए, प्रकृति आतंक मचा दे। पर आज जो कहीं कुछ भी सुविधा और शांति है तो जो एकांत में सत्य भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं उनके प्रभाव से है। नहीं पापाचरण जो हो रहा है ये सब ले डूबे, पापाचरण जो है ये अशांति पैदा कर दे। पर अगर हमें कहीं भी सांस लेने को शांति मिलती है तो भगवान के प्रेमी भक्तजन जो संत जन भजन करते हैं उनके प्रभाव से है। समझ पा रहे हैं जी? मृत्युंजय कुमार सिंह जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरु जी, आत्म साक्षात्कार और भगवत दर्शन क्या एक ही है? कृपा कर बताने। थोड़ा अंतर है, वही आत्मा प्रभु है, लेकिन आत्म साक्षात्कार का और भगवत साक्षात्कार का मार्ग अलग अलग है। बाद में दोनों एक ही अनुभूति से युक्त होते हैं पर मार्ग अलग अलग है। जब हम आत्म साक्षात्कार के लिए चलते हैं तो हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, और जब हम भगवत दर्शन के लिए चलते हैं तो अधीन होकर सुमिरन की आवश्यकता होती है। मन वचन कर्म से प्रभु की अधीनता और निरंतर भगवान का नाम जप, तो भगवत साक्षात्कार। और जहां भगवान के दर्शन हुए तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप, आत्म साक्षात्कार हो गया। और ज्ञान मार्ग से चलने पर आत्म साक्षात्कार, ना कि भगवत दर्शन। वही प्रभु हैं पर वो आत्म साक्षात्कार के मुक्ति के मार्ग में जाएगा, पर जो भगवत दर्शन ये प्रेम मार्ग का स्वरूप है। आप समझ पा रहे हैं? भगवान की प्राप्ति या मुक्त होने के बहुत से मार्ग है, अष्टांग योग से भी, कर्म योग से भी, भक्ति योग से भी, ज्ञान योग से भी, पर प्रेम सबसे अलग बात है। प्रेम योग स्वतंत्र है और ये बिना सुमिरन के नहीं होता। भजन के बिना प्रेम का कहीं भी किंचन मात्र विस्फुरण नहीं हो सकता। नाम ही प्रेम का मूल है, प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, तो प्रेम मगन निज बन विश्राम। जो नाम को पकड़ लिया इसी से प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। नाम में ही रूप समाया हुआ है, देखी रूप नाम आधीना। जब हम निरंतर नाम रटेंगे तो रूप भगवान का प्रकाशित होगा, और रूप चित्त चोर होता है। प्रभु का जो रूप है वो हमारे मन को, बुद्धि को, चित्त को चुरा लेता है। तो उठते बैठते चलते फिरते उसके ध्यान में उसके प्रीतम बसे रहते हैं और जबान में उसका नाम बसा रहता है। इससे बड़ी सिद्ध स्थिति और कोई नहीं होती। अब इसी में अश्रु प्रवाह, गदगद कंठ, ध्यान में प्रीतम बसे हुए हैं, मुख में नाम चल रहा है, ये सबसे बड़ी प्रेम की स्थिति प्रकट होने के लिए है। और ज्ञान में जब हम स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग करते हैं और अपने आप से अपने आप को देखते हैं, तब आत्मबोध होता है। बहुत कठिन मार्ग है, गिरने की बड़ी संभावना है, पहुंचना बहुत कठिन है क्योंकि कोई सहयोगी नहीं है। और भक्ति में करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, भगवान उसकी रक्षा करते। आत्मज्ञान के मार्ग में आपको चलना होगा, आप छोड़ दिए गिर जाइए। ब्रह्मा जी भगवान से स्तुति करते हुए कहते हैं, मैंने ज्ञानियों को बड़ी ऊंचाई से गिरते हुए देखा है, इसलिए प्रभु मुझे ज्ञान नहीं, आपके चरणारविंद का प्रेम चाहिए। तो जो हमारा स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है, इसमें कोई संशय नहीं। वो अपने आप अनुभव में आ जाता है जब भगवान के प्रेम मार्ग में हम चलते हैं। चूंकि भक्त मोक्ष नहीं चाहता इसलिए वहां टिकता नहीं है, तत्वबोध में टिकता नहीं है। तत्काल वो रूपाकर्षित होकर भगवान की लीला में प्रवेश पा जाता है, और ज्ञानी वो तत्व साक्षात करके मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो आत्मबोध दोनों को होता है, ज्ञानी को भी और भगवत दर्शन करने वाले को भी। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जो सहज स्वरूप है हमारा आत्मबोध है, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। वो प्रेमी को स्वाभाविक ही हो जाता है। और ज्ञानी को बड़ा प्रयास करने पर भी नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। ये आत्मबोध ना तो प्रवचन करने वाले को प्राप्त हो, ना तो बड़े बुद्धिमान को, और ना तो बहुत सुनने वाले को। बोले जिस पर आत्मा कृपा कर देती है,
वर्ण कर लेते हैं, उसे आत्मबोध हो जाता है। तो किस पर? आत्मस्वरूप गुरुदेव जिस पर कृपा कर दे उसे तत्वबोध भी हो गया, भगवत साक्षात्कार भी हो गया।